सीरियल सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सदफ किसी और ऑफिस में काम करे। तो वो हमेशा से कहता है कि तुम्हें अब सदफ पर नज़र रखनी है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे ऑफिस में काम करे। तो वो कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर वो सदफ कहीं और काम नहीं कर सकती। सदफ अब काम करेगी तो सिर्फ हमारे पास। हमेशा कहती है कि ठीक है, आपका जो भी हुक्म होगा मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सदफ कहती है कि वो बिल्कुल भी आपकी ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। नंबरदार तो इनकार कर चुका है, वो बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं करने देगा। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं मिलनी जिस कंपनी में हमारी कंपनी में ही वापस आनी चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है, आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है और बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के ख्वाब देख रही है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बीच में सदफ आ जाएगी। सदफ के बगैर तो बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी नहीं रह सकता, हमेशा वो उसी के बारे में सोचता है। तो वो हमेशा कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, ऐसा सदफ लड़की में क्या है। वो कहता है कि मैंने जब से उसको देखा है मैं हर टाइम उसके बारे में सोचता रहता हूँ। अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सदफ से करूँगा, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगली किस्त में जो कि दानिया बड़े ही गुस्से से अमार के पास जाती है और कहती है जिसकी खातिर तुम मर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, वो तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तुम मेरी बात मान लो और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि हम दोनों एक साथ खुश रह सकते। अमार कहता है नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहता। दानिया कहती है कि मेरे में किस चीज़ की कमी है, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि सदफ तुम्हारी हर बात मानेगी, ये तुमसे मोहब्बत करेगी। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो तुम्हें साफ साफ बता चुकी है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। इस तरह तुम्हें उसके पीछे भागने से लगता है कि वो तुमसे शादी कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो कहता है ये बात तुम भूल जाओ तानिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। तो अमार कहता है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि अमार को बहुत गुस्से से वो कहता है कि मैं तुमसे कैसे समझाऊं, मैं सदफ के बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम शादी करूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सदफ से करूंगा, इसके अलावा ऐसी वैसी कोई भी बात हुई तो बहुत बुरा होगा। तुम पागल तो नहीं हो, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो सच बता चुकी है कि वो तुमसे किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, वो तुमसे नफ़रत करती है। इसके बावजूद भी तुम ये बात कर रहे हो। मैं ये नहीं चाहती कि तुम ऐसा उसके बारे में ये सोचो। ये बात सुनकर एक बार फिर बड़े ही गुस्से से सदफ के बारे में कहता है कि वो मुझसे शादी ज़रूर करेगी। आने वाली एपिसोड में अब आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से मिलने पहुंच जाता है। बिलाल अब्दुल्ला को सदफ अपने घर में देखकर कहती है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बाबा आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं भी आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। ये बात सुनकर एक बार फिर बिलाल अब्बास कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है, अब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। सदफ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सदफ कहती है कि आप ऐसी वैसी बातें ना सोचें, मैं आपसे कभी भी ऐसा ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसी वैसी कोई बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें, मैं हर टाइम तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मैं हर कीमत में तुम्हें हासिल करूँगा। ये बात सुनकर सदफ कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं कि जो आप अपनी दौलत से ख़रीद पाएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपसे किसी किस्म का ऐसा ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। अब बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती है और वो बिलाल अब्बास बहुत परेशान हो जाता है। बिलाल अब्बास सोचता है किसी न किसी तरह सदफ उससे शादी के लिए हाँ करते, लेकिन सदफ कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहती। अब इस बात का इकरार बड़े ही गुस्से से सदफ कहती है मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।